हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एक ऐसे इंग्लिश रीडिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे जो वास्तव में अंग्रेजी पढ़ने के विषय में एक अनोखी पहल है। निश्चित रूप से जो भी छात्र हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, इंग्लिश रीडिंग नहीं कर पाते हैं, वो अच्छे से इंग्लिश उनको रीडिंग आएगी और बहुत कम समय में और बहुत कम नियम के माध्यम से हम लोग ये बात सीखेंगे। जो भी छात्र हिंदी पढ़ना जानते हैं, उनको हिंदी मात्रा का ज्ञान है, निश्चित रूप से उनको मेरी बात समझ में आएगी और मात्र 5, 6, 7, 8 घंटे की मेहनत में ही अगर वो आज तक चाहे जिस भी उम्र के हों, उनको आज तक अगर इंग्लिश पढ़ने नहीं आया है तो इस नियम के माध्यम से वे निश्चित रूप से इंग्लिश रीडिंग कर लेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं, चाहे वे छात्र हों, चाहे वयस्क हों, चाहे छात्र न हो, ये सबके लिए प्रभावशाली है। सारे बच्चे, सारे युवा वर्ग जो भी जिनको भी इंग्लिश नहीं आती है, निश्चित रूप से इस नियम का लाभ उठाएंगे और उनको बहुत कम समय में 8-10 दिन के अंदर ही, अगर वे डेली 1-1 घंटे की मेहनत करते हैं तो 8-10 दिन के अंदर उनको इंग्लिश पढ़ने आ जाएगा, इंग्लिश को पढ़ना जान जाएंगे। इसी के तहत मैंने अपना नियम बनाया है। चैनल का नाम DDIC ऑनलाइन स्टडी, ये मेरा चैनल है। हेडिंग हमारा है सुपर फास्ट इंग्लिश रीडिंग टेक्निक फॉर वीकर स्टूडेंट्स। इसमें हमने एक नियम बनाया है, 2 खाने का नियम और 4 खाने का नियम। अगर 2 खाने का नियम, 2 बॉक्स का नियम और 4 बॉक्स का नियम हम इतना सीख लेते हैं तो बेसिक हमारे जो छोटे छोटे वर्ड हैं, 2 अक्षर से लेके 7 अक्षर, 8 अक्षर, तो आइए शुरू करते हैं। कैसे इसको समझेंगे? शुरुआत हमारा देखिए, 2 खाने का नियम और 4 खाने के नियम के माध्यम से 2 लीटर से लेकर के और 8-10 लीटर के वर्डों को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए, पहला जो नियम है, इसमें एक तो बेसिक जानकारी है कि पूरे इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं। सारे लोगों को पता है, सारे स्टूडेंट इस बात को जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको मैं पुनः बता देना चाह रहा हूँ। पूरा इंग्लिश अल्फाबेट हमारा 26 अक्षर से मिलकर बनता है। 26 अक्षर में 5 जो अक्षर होते हैं, 5 जो लेटर होते हैं, A-E-I-O-U, इनको हम वावेल बोलते हैं। और इसके अलावा बाकी जो लेटर्स हैं, 21 लेटर्स जो शेष बचे हुए हैं, उनको कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। हमको मुख्य रूप से फोकस करना है A-E-I-O-U और इन्हीं A-E-I-O-U को हमें याद करना है। साथ ही साथ हमको ये भी याद करना है कि A-E-I-O-U को हिंदी में किस मात्रा से वो दीर्घ का होता है। फिर हमने लिखा है कि ये से अगर 2 बॉक्स का नियम है तो ये से ए की मात्रा बनेगी, ई से ए की मात्रा बनेगी, आई से छोटी की मात्रा, ओ से आ की मात्रा और यू से अ की मात्रा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यू से कोई मात्रा नहीं बनेगी अगर 2 बॉक्स का नियम है तो। साथ ही साथ हम 4 बॉक्स के नियम को भी आपको बता रहे हैं। 4 बॉक्स के नियम में भी हमको इन्हीं पर फोकस करना है, A-E-I-O-U। यहाँ 4 बॉक्स के नियम में इसमें और इसमें डिफरेंस कैसे हम जानेंगे कि हमारा 2 बॉक्स का नियम है वो शब्द 4 बॉक्स के नियम में आएगा। इसका डिफरेंस यही है कि यहाँ लास्ट में ई निश्चित रूप से आएगा, सब में ही लास्ट में आएगा और A-E-I-O-U हमेशा सेकेंड नंबर पर आता है। इसको हम फर्स्ट नंबर कर दें, इसको सेकेंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, इसको फोर्थ नंबर। जो भी हमारा वावेल है वो दूसरे नंबर पर आता है और चौथे नंबर पर हमारा ई वावेल आता है जो फिक्स है, ऑलवेज ई आएगा। और इसमें एक सिंगल वावेल आएगा, केवल एक ही वावेल। मतलब इसमें और इसमें अंतर कैसे हम समझेंगे? इसमें एक वावेल आएगा जबकि इसमें 2 वावेल आएंगे, यही इन दोनों में अंतर है।
क्योंकि अंतर जानना सबसे जरूरी है। जब तक हम अंतर नहीं जानेंगे तो फिर हम ये पहचान नहीं पाएंगे कि हमको 4 खाने का नियम लगाना है कि 2 खाने का नियम लगाना है। तो अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसमें अकेला बावेल आएगा, इसमें 2 बावेल आएंगे। दूसरी चीज, ये हमेशा सेकंड नंबर पर आता है और थर्ड नंबर पर ही आएगा, और इसका सिचुएशन क्लियर नहीं है, पहले नंबर पर भी आ सकता है, दूसरे नंबर पर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। अब इस बात को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। जैसे आप जान दें, ये मात्रा तो हमको याद करनी है, ए से आ की मात्रा, ई से ई की मात्रा, आई से छोटी की मात्रा, ओ से आ की मात्रा और यू से अ की मात्रा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। पहले हम इनको समझेंगे, ए और टी मिला करके आय की मात्रा आय और ट आय पढ़ते हैं। ए और यम मिला करके हम आय की मात्रा और यम से म पढ़ते हैं। यम में टी में देखिए एक सिंगल बावेल है, तो इसको भी हम 2 खाने के नियम के तहत इसको बिहेव करेंगे। भले यहाँ 3 अक्षर आया, 3 लेटर आया हुआ है, लेकिन यम से कोई मतलब नहीं है। हम ए टी को ऐट बोलेंगे और म पर आय की मात्रा लगा देंगे मैट। इसी तरह और भी हमारा कैट है, सेट है, रेट है, बहुत सारे वर्ड आप सोचते रहेंगे। सेट जितना भी आप सोच सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ इतनी कहानी आपको समझनी है। दूसरा नियम, ई वाली मात्रा, ई से हमारा एक ही मात्रा बनती है। जैसे हमने शुरू में ले लिया ई एंड डी, एंड बोलते हैं, बहुत लोग इंड भी कहते हैं, लेकिन एंड शुद्ध इसका उच्चारण है। पी ई एन को पेन बोलते हैं, पी से प हो गया, ई से एक की मात्रा हो गई, एन से न हो गया पेन। एच एन से हेन होता है और परे की मात्रा हेन। इसी तरह से आई से छोटी की मात्रा बनती है, आई एन से इन हो गया, पी आई एन से अब प पर ही छोटी की मात्रा लग जाएगी, पी न पिन हो गया, एस आई एन से सिन हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं। आ से ओ से आ की मात्रा बनती है, ओ एन को हम आन कहेंगे, सी ओ टी को हम काट कहेंगे, एन ओ टी को नाट कहेंगे। इसी तरह से अन्य भी शब्द है, एन ओ एन नाग होता है, और भी तमाम शब्द है, एस ओ बी साफ पढ़ेंगे एंड सो ऑन। अब आइए 5वें नंबर पर, यू से ओ की मात्रा या इससे कोई भी मात्रा नहीं होती है। जैसे बी यू टी बट, यू डबल टी ई आर, इसको हम लोग अटक बोलते हैं। शुरू में यू है, इसको अ, टी से ट और आर से अटक, इसको अटक बोल देंगे। आगे हम आते हैं 4 खाने 4 बॉक्स वाले नियम पर। इसमें सबसे पहले कॉन्सोनेंट, यहाँ आपका बावेल रहेगा, फिर कॉन्सोनेंट और फिर ये चीज है। ये बात हमको समझ में आ गई है। अब इसका हम एग्जांपल देख लें। सी ए एम आई, हमको टेस्ट करना है कि दूसरे नंबर पर हमारा बावेल मिला और चौथे नंबर पर ही मिला। तो हम सी से क होता है और ए से मात्रा, सीधा मात्रा हमको याद नहीं करना है। ए तो हमारी मात्रा भी है, ई मात्रा भी, आई तो आई मात्रा भी होगी, ओ मात्रा भी होगी, यू मात्रा भी होगी। यहाँ हमको कोई चीज रिमेंबर नहीं करना, कुछ याद नहीं करना है। जैसा अक्षर वैसी मात्रा, जैसा अक्षर वैसी मात्रा, सिर्फ याद यही करना है। चलिए, तो हम लोग आते हैं, ये बर्गर ही आएगा तो ये की मात्रा, तो कपरे की मात्रा के म, ट हो गया टी ए के ई, तो टी से ट होता है, ए से ए की मात्रा, ए और क। फिर यहाँ हमारा ई आ गया। बस वही कहानी है, सिर्फ ये आपको याद कर लेना है कि ये 4 खाने का नियम है। अब ई आ गया, ई से ई की मात्रा, इसको सीयर पढ़ेंगे, एम ई आ रही मीयर पढ़ेंगे। सब में लास्ट में ई आना चाहिए, अंत में सब में देखिए ई आ रहा है, तो ये बड़ा अच्छा पहचान है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आई पर आते हैं, यस से आई डी ई, तो आई से आई ए लिखना है। यस से हो गया सपरा का मात्रा, आ मिल गया, ई मिल गया, आई साई, डी से ड तो साइड, के आई टी तो के से क हो गया, आई से काई हो गया, टी से ट हो गया। एक चीज और ध्यान देना आपको, यहाँ ई जो है साइलेंट रहता है। सबसे लास्ट में जो ई है उसकी कोई मात्रा नहीं बनती है, ई को साइलेंट मानते हैं, तो ई पर हमको बात नहीं करनी है। तो ये हो गया साइड और काइट हो गया। फिर चौथे नंबर पर आता है ओ से ओ की मात्रा, जैसे आर ओ या सही, तो आर से र हो गया, ओ से ओ की मात्रा, यस से स ज,
तो रोज हो गया। NOT, NO से नो हो गया, T से ट हो गया, ई साइलेंट। फिर हम आते हैं 5वें नंबर पर U से U की ही मात्रा होगी, जैसे TUB, तो T से ट आधा हो गया, U से U हो गया और ट्यूब। MUT, तो म हो गया आधा म, U से U हो गया, T से ट, तो म्यूट हो गया। तो ये हमारा है 2 खाने का नियम और 4 खाने का नियम। तो ये जो है, और भी इसके साथ साथ हम लोग चलते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही पर हम इसको क्लोज करते हैं। आज सिर्फ 2 नियम को हम लोग सीखेंगे, 2 खाने का नियम, 4 खाने का नियम। उम्मीद करते हैं कि बड़ा आपको बहुत ही सिंपल लगा होगा और ये बात समझ में भी आई होगी। कुछ चीज़ें मैं और थोड़ा नोटिफाई करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा और आप क्लियर करेंगे इसको। जैसे कोई डबल अक्षर लिया गया तो हम वहाँ क्या डिसाइड करेंगे, तो डबल अक्षर हो तब भी कोई मतलब नहीं है। जैसे ये डबल एस को हम ये इसी नियम में मानेंगे, है तो 3 लेटर, लेकिन चूंकि एक सिंगल वावेल है, अकेला वावेल है, तो जब अकेला वावेल है तो इसका नाम है अकेला वावेल। इसको हम लोग अकेला स्वर, अकेला स्वर आएगा, तो इसको भी हम इसी नियम में आएंगे। अब हम आते हैं, अगर हम बात करें एंड की, ए एन टी, तो हम वावेल देखेंगे कहीं आया, फिर हम इसी नियम में आएंगे। हम फिर बात करें PAN की, तो अकेला वावेल है, इसी नियम में आएंगे। इसी तरह और भी सब चीजें हैं। अब डबल वावेल में एक चीज और हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये तो सिंगल वावेल 2 खाने का नियम। 4 खाने के नियम में कुछ और भी चीजें हैं, आज मैं बहुत ज्यादा नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ और बातें जो जुड़ी हुई हैं। जैसे 2 स्वर एक साथ आ गया, जैसे हम लोग कहते हैं CUAT, इसमें डबल वावेल आ गए। अब डबल वावेल आ गए तो इसका नियम हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम चर्चा कर दे रहे हैं। इसमें दूसरे वाले वावेल पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, मतलब इसको साइलेंट कर देते हैं, साइलेंट, दूसरा वावेल साइलेंट हो जाएगा और जो यहाँ लिखा रहेगा उसी का उच्चारण करना। वो लिखा है तो हम वो का उच्चारण करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कोट। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, ROAD, तो ए को हम साइलेंट कर देंगे और उच्चारण हम ओ का करेंगे। तो ध्यान देना है कि जब 2 वावेल आएंगे तो दूसरा साइलेंट होगा और पहला जो होगा मुंह से वही साउंड आनी चाहिए। और भी देखते हैं, जैसे SOUR, इसको हम लोग शोर पढ़ते हैं, तो ये भी हमारा 2 वावेल का नियम है, 2 वावेल का नियम। तो इसके अलावा एक नियम हमने और इंक्लूड कर दिया कि जब 2 वावेल एक साथ आएंगे तब हमको क्या करना है। तो 2 वावेल अगर एक साथ आते हैं तो हम 4 खाने का नियम मानेंगे। साथ ही साथ ध्यान क्या दे रहा है कि दूसरा वावेल साइलेंट होगा और पहले वावेल का जो साउंड आता है, जैसे इसमें सेम साउंड OOII जैसे है, तो सेम साउंड COAT, तो कोट हम पढ़ेंगे साइलेंट, ROAD तो ये साइलेंट, रोड। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, आप हर जगह इसको यूज करेंगे, आप पाएंगे कि ये नियम 95% आपको शुद्ध पाया जाएगा और हर जगह सेट करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। इस पर आप तमाम सारे एग्जाम्पल्स एक एक पर आप 10-10 की प्रैक्टिस कर लीजिए, शब्दों को खोजिए और एक पर 10 की प्रैक्टिस करिए। सब जैसे इस पर 10-10 की प्रैक्टिस, 50 प्रैक्टिस इस पर करिए, 50 शब्द इस पर बना लीजिए और 50 शब्द इस पर बना लीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, उसके बाद जो भी एक्सेप्शंस हैं उनको मैं पुनः जो है बताऊंगा।
और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।